हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 30 अप्रैल 2026 को आई धनुष स्टारर एक मूवी कारा का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। विघ्नेश राजा जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट 100 करोड़ का था, लेकिन विकिपीडिया की माने तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 50 करोड़ का हुआ था। हालांकि इस मूवी की अब तक की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की शूटिंग जुलाई 2025 में एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ शुरू हुई थी, जहां पर इस मूवी का मुहूर्त शॉट D54 के नाम से लिया गया था। क्योंकि ये धनुष की 54वीं फिल्म थी, इसीलिए D54 के नाम से इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। हालांकि बाद में 15 जनवरी 2026 को इस मूवी का टाइटल कारा अनाउंस किया गया था। इस मूवी की शुरुआत में ही धनुष को चोरी करते हुए पकड़कर थाने में लाया जाता है, जहां पर इन्हें उल्टा लटकाकर पिटाई करी जाती है। तो यह उसी का BTS सीन है और यहां पर इसी सीक्वेंस में दिखाए गए उस सीन को शूट किया जा रहा है, जब कारा की हाफ सहेली कारा के सामने आकर के उसे सच्चाई बताने के लिए कहती है। वैसे डायरेक्टर विघ्नेश जी ने इनको पहले से ही बताया था किस तरह से एक्टिंग करनी है, और जैसे ही ये पूरा सीक्वेंस शूट हुआ था, तुरंत ही धनुष को रस्सियों पर से उतारा गया था, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। खैर, इसके बाद DSP भारत पुलिस स्टेशन आकर ये चोरी वाला केस अपने हाथ में लेते हैं और प्रमोशन के लिए कारा के ऊपर काफी सारे गलत इल्जाम लगाने की बात करते हैं। तब कारा पहले तो इनसे विनती करता है, लेकिन DSP भारत कारा की बात न मानकर उसकी पिटाई कर देते हैं, जिसके बाद कारा भी DSP भारत की पिटाई कर देता है। तो यह उसी का BTS सीन है। खैर, कारा पिटाई करने के बाद जंगल में भाग जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए धनुष के ऊपर हार्नेस वगैरह बांधकर पेड़ों पर चढ़ने वाले सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस स्टेशन से भागने के बाद कारा को सेल्ली के साथ एक मेस में काम करते हुए दिखाया गया है। तो यह उसी का BTS सीन है। इसके बाद जब ये दोनों अपने घर पर आते हैं, तब कारा सेल्ली के गले में मलहम लगाता है और यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टर विघ्नेश जी इनको बारिश वाले सीन्स की एक्टिंग समझा रहे हैं कि किस तरह से बारिश के टाइम पर इनको अपनी एक्टिंग करनी है। दोस्तों, यहाँ पर उन सीन्स को शूट किया जा रहा है जब कारा अपने गांव आने के बाद वापस जा रहा होता है। तभी कारा के पिताजी इसको पहचान लेते हैं और उसे अपने साथ घर लेकर के आते हैं, जहां पर कारा को देखने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही शाम के समय कारा के पिताजी कारा को नई चप्पलें और कपड़े दिलवाने के लिए उसे लेकर मार्केट में जाते हैं। मूवी में आगे जब कारा स्वामी अपने पिता से खेत बेचने के लिए कहता है, तब उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यह उसी का BTS सीन है। हालांकि कारा स्वामी यहाँ पर अपने पिता से नाराज होकर शहर वापस चला जाता है और अपनी वाइफ सेल्ली के साथ स्पेशल मोमेंट स्पेंड करता है। तो यहाँ पर उन्हीं सीन्स को शूट किया जा रहा है। खैर, अगले दिन कारा अपनी वाइफ के साथ जब घर पर आता है, तब तक उसके पिता की डेथ हो जाती है और बैंक वाले भी उसके खेत पर अपना नोटिस लगा देते हैं। जिसके बाद कारा मजबूरन अपने पिता की डेड बॉडी एक हॉस्पिटल में रखवाता है और एक बैंक में चोरी करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर उन सीन्स को शूट किया जा रहा है जब कारा यानी कि धनुष वाल्ट तोड़ने के लिए एक हथौड़े को तेजी से वाल्ट पर मारते हैं। खैर, रात वाली चोरी असफल होने के बाद कारा दिन में ही बैंक रॉबरी का प्लान करता है और अपने मुंह पर कुछ इस तरह से कपड़ा बांधकर दिन में ही बैंक रॉबरी करने के लिए बैंक के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए मूवी में दिखाए गए पहली बैंक रॉबरी वाले सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टर विघ्नेश जी सभी को समझा रहे हैं कि उनको अपनी एक्टिंग किस तरह से करनी है, जिससे सीन को परफेक्टली शूट किया जा सके। खैर, इसी सीक्वेंस में रॉबरी के टाइम पर एक पुलिस ऑफिसर बैंक के अंदर आता है। तब सीन अचानक से चेंज होता है और कारा को एक बैंक एम्प्लॉय के रूप में मूवी में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए उस पूरे सीन को किस तरह से शूट किया जा रहा है।
इसके बाद एक तरफ कारा बैंक में जाकर चोरी किए हुए रुपयों से अपने पिता का लोन रीपेमेंट करता है, वहीं दूसरी तरफ डीएसपी भारत बैंक में हुई चोरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। वैसे दोस्तों, इस मूवी में तमिलनाडु के रामनाथपुरम को 90s के टाइम का दिखाने के लिए एक बड़ा सा सेट तैयार किया गया था, जहां पर पंजाबन बैंक के साथ साथ काफी सारी दुकानें और घरों को इसी सेट पर बनाया गया था। इवन मैसूर के फेमस अग्रहारा सर्कल को 90s के टाइम का दिखाने के लिए इसी सेट पर तैयार किया गया था। हालांकि इस मूवी के कुछ सीन्स को रियल लोकेशंस पर भी शूट किया गया है, लेकिन इसकी मैक्सिमम शूटिंग रामनाथपुरम वाले इसी सेट पर की गई है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी में दिखाए गए उन सीन्स को शूट किया जा रहा है जब एक और बैंक रॉबरी होने के बाद कारा सिल्वम के चोरों को फॉलो करता हुआ एक क्लब तक पहुँचता है, जहाँ पर कारा की उन चोरों के साथ फाइट होती है, जिसमें कारा का साथी मुर्गेसन घायल हो जाता है। इसके बाद कारा जब फिल्म शूटिंग वालों को एक तलवार देने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि फिल्म शूटिंग वालों के 5 लाख रुपए एक बैंक से वाया रोड आने वाले हैं, जिन्हें कारा चोरी करने का प्लान करता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। वैसे इसी सीक्वेंस में एक सीन देखने को मिलता है जिसमें कारा यानी कि धनुष एक कार के ऊपर जंप करते हैं, तो उस सीन को प्रॉपर सेफ्टी हार्नेस बांधकर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही इसी सीक्वेंस में एक चलती हुई कार पर कारा यानी कि धनुष के लटकने वाले सीन्स को प्रॉपर सेफ्टी के साथ में कुछ इस तरह से शूट किया गया है। फाइनली कारा कैश वैन से अपनी जरूरत भर के पैसे लेकर बाकी उसी में छोड़ देता है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी में दिखाए गए उन सीन्स को शूट किया जा रहा है जब कारा सारे ही गांव का लोन रीपेमेंट करने का प्लान करता है, जिसके बाद में वह पुलिस को एक इंटेल देता है और खुद अगली बैंक रॉबरी के लिए अपनी कार में बैठकर निकल पड़ता है। इस मूवी के क्लाइमेक्स में कारा यानी कि धनुष फाइनल बैंक रॉबरी करने के लिए बैंक में घुसते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं सीन्स को शूट किया जा रहा है जब ये बैंक में घुसते ही सबसे पहले गार्ड को पकड़ते हैं और उसके बाद बाकी सभी लोगों को बंधक बनाने लगते हैं। हालांकि डायरेक्टर विघ्नेश जी ने इनको पहले से ही बताया था कि किस तरह से पूरी एक्टिंग करनी है। इवन मूवी की शूटिंग से पहले ही जब पंजाबन बैंक का सेट बनाया जा रहा था, उसी समय विघ्नेश जी ने डिसाइड कर लिया था कौन सा एक्शन कैसे शूट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। खैर, बैंक रॉबरी के टाइम पर जब गांव वाले बैंक को घेर लेते हैं, तब कारा बैंक के बाहर एक छोटा सा विस्फोट करके आसानी से वहां से बच निकलता है, जिसके बाद वह मल्टीपल बैंक्स में जाकर पैसे को बदल भी लेता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। और दोस्तों, यहाँ पर मूवी में दिखाए गए उन सीन्स को शूट किया जा रहा है जब डीएसपी भारत सिल्वम को लेकर एक बैंक में जाते हैं, तभी सिल्वम के चोर आकर वहां रॉबरी करने की कोशिश करते हैं। तब सिल्वम के करप्शन का खुलासा होता है। मूवी में आगे कारा बैंक से चोरी किए गए पैसे सभी गाँव वालों में बांट देता है और गाँव वाले बैंक में जाकर पैसे जमा करके अपने खेती के कागज वापस लेने लगते हैं। तो यह उसी के बीटीएस सीन्स हैं। खैर, मूवी की लास्ट में डीएसपी भारत कारा के खेतों पर जाते हैं, जहाँ कारा डीएसपी भारत की पिस्तौल उनके ऊपर तान देता है। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीन को किस तरह से शूट किया जा रहा है। हालांकि कारा बाद में पिस्तौल वापस करता है और डीएसपी भारत भी उसे अरेस्ट नहीं करते हैं। आई होप आपको कारा मूवी का यह बीटीएस वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।